देवियों और सज्जानों, नमस्कार। आज हम पलट कर देखेंगे एक कहानी जो इतिहास में अमर है। गुजरात के समुद्र तट पर लहरों के बीच खड़ा है सोमनाथ का मंदिर। यह पहला ज्योतिर्लिंगा सिर्फ एक इमारत नहीं, भरोसा और आशा का प्रतीक था। सदियों से लोग यहाँ अपनी श्रद्धा लेकर आते थे। मंदिर की दीवारें प्रार्थनाओं से बनी थी और इसका वैभव दूर तक मशहूर था। सूरज की किरण जब शिखर को चूमती थी, समुद्र की लहरें जैसे शिव का अभिषेक करती थी। ये स्थान भारत की समृद्धि और संस्कृति का केंद्र था। लेकिन समय बदला। साल 125 सोमनाथ पर खुशी की जगह दार छाने लगा। भक्ति के संगीत की जगह तलवारों की झंकार सुनाई दी। एक हमलावर की नजर मंदिर के सोने चांदी पर थी। आंधी आने वाली थी जो इस मंदिर को हिला देगी। क्या आप तैयार हैं उस कहानी को जानने के लिए? चलिए उस दौर में चलते हैं। ये कहानी है विश्वास पर हमले की और आशा की किरण की। शुरू करते हैं ये सफर। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसका वैभव और दौलत कहानियों से भी आगे था। मुखिया शिवलिंग हवा में आधारित था, चुंबकों की अनोखी व्यवस्था से। छत और दीवारें हीरे मोती से सजाई गई थी। सोना, चांदी, अनमोल रत्न, सब कुछ भक्तों के समर्पण का प्रतीक था। मंदिर में सोने की जंजीर, चांदी के दरवाजे, रेशम के वस्त्र, ये सब इसकी शान थे। हर दिन हजारों लोग यहाँ आते। गंगा जल से अभिषेक होता। 10,000 गांव की आय मंदिर की देखरेख में लगती थी। संगीत, नृत्य, ज्ञान, ये एक जीता जागता शहर था। इसकी खुशहाली की खबर दूर तक थी। लेकिन जहां दौलत होती है वहां लालच भी आता है। सोमनाथ की संपत्ति किसी की बुरी नजर में आ चुकी थी। अब मिलते हैं उस शख्स से जिसका लालच सोमनाथ तक ले आया। महमूद गजनी, अफगानिस्तान का सुल्तान, जिसकी भूख थी ताकत और धन की। उसने भारत पर 17 बार हमला किया, सिर्फ लूट के लिए। मंदिरों, शहरों को निशाना बनाया, हर बार और ज्यादा दौलत लेकर वापस गया। उसने सुना सोमनाथ में है अपार खजाना और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आस्था। महमूद ने सोचा ये मंदिर तोड़कर, खजाना लूटकर अपनी शोहरत बना लेगा। साल 125 महमूद अपनी सेना लेकर गजनी से निकला। थार रेगिस्तान पार किया। मंजिल थी सोमनाथ। एक तरफ थी सदियों पुरानी आस्था, दूसरी तरफ लालच और ताकत। अब ये टकराव तय था। क्या होगा जब महमूद की सेना सोमनाथ के दरवाजे पर पहुंचेगी? भक्ति और लालच की तकरार अब शुरू होने वाली थी। अगला पड़ाव सब कुछ बदल देगा। महमूद की सेना सोमनाथ के पास थी। मंदिर के अंदर विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे। बाहर महमूद की सेना तैयार थी, हथियार, ताकत, लूट का इरादा। 2 दिन तक भयंकर युद्ध चला। सोमनाथ के रक्षकों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन महमूद की सेना बड़ी थी। आखिरकार मंदिर की दीवारें टूट गई। मंदिर के आंगन में चीख पुकार थी। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। महमूद ने लूट का आदेश दिया। सोने की जंजीरें, चांदी के दरवाजे, हीरे जवाहरात, सब कुछ ले लिया। मुखिया शिवलिंग को तोड़ दिया, मूर्तियां खंडित कर दी। सदियों की भक्ति और दौलत कुछ घंटों में लूट ली गई। मंदिर अब खंडहर था, दीवारों पर खून के निशान। लूट का सामान ऊंटों पर लादा गया। महमूद जीत का जश्न मनाते हुए वापस चला गया। उसने सोचा सोमनाथ को मिटा दिया, आस्था तोड़ दी, लेकिन क्या विश्वास भी लूट लिया जा सकता है? वक्त इसका जवाब देने वाला था। महमूद चला गया, पीछे छोड़ गया टूटा मंदिर और टूटे दिल। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन यही तो भारत की ताकत है। इमारतें टूट सकती हैं, आस्था नहीं। कुछ सालों बाद गुजरात के राजा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। भक्ति की ध्वनि फिर से गूंजने लगी। संदेश था, मंदिर तोड़ सकते हो, श्रद्धा नहीं। इतिहास में सोमनाथ कई बार टूटा, हर बार फिर से बना। हर हमला आस्था को और मजबूत बनाता गया। असली ताकत सोने चांदी में नहीं, विश्वास और एकता में है। महमूद ने खजाना जीता, दिल नहीं। सोमनाथ बार बार उठ खड़ा हुआ, फीनिक्स की तरह। आज का मंदिर आजादी के बाद सरदार पटेल के प्रयासों से बना। सीख ये है, जीत हमेशा विश्वास और हिम्मत की होती है।